हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दिस लिंग्विस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में बेल यानी नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे एंड मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए। आज डीजी ने एक सर्कुलर वीक निकाला है इंजीनियरिंग विंग्स कैंडिडेट के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, उनका ओरल एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाएगा 10th मई 2021 ऑनवर्ड्स। जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर होने वाले हैं ऑन 10th में और या फिर 10th में के बाद, उनके लिए सर्कुलर एप्लीकेबल है। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इन केस कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स के आंसर नहीं दे पा रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो सब वहाँ मैंने मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है। वहाँ से आप उसको एक्सेस करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है दैट इट इज़ ऑल अबाउट कोविड-19 एंड इसके दौरान जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है सबको, उसके बारे में है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमें जानने के लिए एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ के लिए, उनसे। फोर्थ पॉइंट इज़ उन्होंने कहा है कि ये जो कोविड-19 है इसके दौरान बोथ कैंडिडेट्स एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी सुरक्षा के लिए वो उनका एक्सपोजर ना हो इस कोविड को, तो उसके लिए ये स्टेप्स ले रहे हो एंड दे विल बी स्टार्टिंग ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन। क्या मेथड है इस चीज़ का, मतलब कैसे ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे इस सर्कुलर में दिया है। साथ ही में एक एनेक्स भी दिया है, एनेक्स 1, जो गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स के लिए स्मूथ एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर फॉलो करने के लिए और सक्सेसफुल एग्ज़ामिनेशन में सक्सेसफुली अपेयर करने के लिए वो गाइडलाइंस भी दिए है। तो हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ें देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा है कि एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए बोथ कैंडिडेट्स एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के जो स्टाफ है और एमएमडी स्टाफ है, डीजी स्टाफ है, उनका कोविड-19 से सेफ्टी पर्पज़ के लिए उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने का डिसाइड किया हुआ है। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स है एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं 10th में 2021 को और उसके बाद उनका ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन बुकिंग के बाद उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन से डेट को कितने बजे कितने टाइम पे आपका ओरल एग्ज़ामिनेशन है एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस कि कैसे अपेयर करना है। और साथ ही में अगर कोई भी कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है एग्ज़ामिनेशन को अपेयर करने के लिए उस दिन, तो वो कैंडिडेट एग्ज़ामिनेशन सेंटर को मेल कर सकता है अपना ओरल्स पोस्टपोन करने के लिए। ये जो मेल आईडी है जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं मेरा ब्लिंक हो रहा है, वो वाला मेल आईडी है। उस मेल आईडी पे जाके आपको ईमेल करना है आपके रीज़न्स के साथ। तो लेकिन वेल बिफोर योर इंटरव्यू आपका जो ओरल है उसके पहले एडवांस में आपको डीजी को इंटीमेट करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका ओरल जो है पोस्टपोन नहीं होगा एंड वही हो जाएगा कि आप फेल और एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। जैसे ही डीजी को ये मेल मिलेगा आपकी तरफ से, वो आपका वेरीफाई करेंगे, मेल देखेंगे जेन्युइन है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि जेन्युइन है एंड कैंडिडेट को एक चांस देना चाहिए तो आपका ओरल जो है पोस्टपोन किया जाएगा लेटर डेट के लिए। उस दिन भी अगर आप यानी कि ओरल के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं कर पाओगे या फिर ओरल के लिए आप फिर नहीं हो पाओगे तो देन आपको फेल्ड और एब्सेंट मार्क किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन में। दूसरी एक और चीज़ जो इन्होंने बताई है, जो कि ओरल जो है अभी ऑनलाइन हो रहे हैं तो इंटरनेट का ज़माना है, कहीं से भी ओरल कंडक्ट किया जा सकता है। तो वही डीजी ने एक पॉइंट इसमें ऐड किया है कि जो ओरल एग्ज़ामिनेशन है आप जिस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बुक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वही के इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करे। कोई और एग्ज़ाम सेंटर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपको ओरल ले सकता है आपकी। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि
अगर आप मुंबई एमएमडी में आपका ओरल्स बुक कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि मुंबई एमएमडी जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर है वही एग्ज़ामिनर्स आपका ओरल कंडक्ट करेंगे। आपका ओरल कोलकाता एमएमडी भी कंडक्ट कर सकता है। सेम चीज़ बाकी एमएमडी के लिए भी एप्लीकेबल है। बेसिकली इट्स अ रोटेशन, तो एक नई चीज़ है। देन 5th पॉइंट इज़ कि कब से एप्लीकेबल है ये चीज़, एंड कैंडिडेट्स को एनेक्स 1 में जो गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो चलिए देखते हैं एनेक्स 1 क्या बोलता है। एनेक्स 1 में फर्स्ट पॉइंट है ए, कैंडिडेट जो ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं वो घर पे होने चाहिए, ना कि शिप पे होनी चाहिए। अगर शिप पे रह के कोई कैंडिडेट ओरल एग्ज़ामिनेशन अपेयर कर रहा है तो उसको फेल्ड नहीं तो एब्सेंट मार्क किया जाएगा एंड उसका रिफ़ंड के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट बी में है शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो है एग्ज़ामिनेशन का आपका जो शेड्यूल है ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन का, वो आपको इंटीमेट किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी ई गवर्नेंस वेबसाइट पे है फॉर डीजी एंड एमएमडी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो आपने दिया है आपके ई गवर्नेंस सीफेरल प्रोफाइल में। पॉइंट सी में कैंडिडेट्स जो एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं उनको जो शेड्यूल्ड डेट दिया हुआ है उसी दिन उनको अपेयर करना है। इन केस वो अपेयर नहीं कर पाते तो उनको फेल्ड नहीं तो एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। हालांकि कैंडिडेट से कोई भी प्रीपोन करने की जो रिक्वेस्ट है एग्ज़ामिनेशन की वो कंसिडर नहीं की जाएगी, बट पोस्टपोन वाली रिक्वेस्ट कंसिडर की जा सकती है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपका रीज़न कितना जेन्युइन है एंड वैलिड है, और आपको एडवांस में ही डीजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर नहीं कर पाओगे। जो डी पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होगा ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए उसका लिंक आपको एग्ज़ामिनेशन के दिन ही भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, और ये लिंक भेजा जाएगा एग्ज़ामिनर की तरफ से। पॉइंट ई उसमें कहा गया है कि सिर्फ लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन्स आईपैड का यूज़ आप नहीं कर सकते या फिर टैबलेट्स का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ओनली यूज़ लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप। पॉइंट एफ, कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि जो इंटरनेट स्पीड है आपका अच्छा होना चाहिए ताकि ग्लिचेस ना आए आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ड्यूरिंग ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन। अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप ट्राई कीजिए कि आपको इंटरनेट स्पीड अच्छा मिले, अदरवाइज़ इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स हो सकती है। पॉइंट जी, एग्ज़ामिनर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे ही ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका भी इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। देन आपको जो आइडेंटिटी है क्रॉस वेरीफाई की जाएगी आपकी 100 इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो एग्ज़ामिनर के पास है उसके साथ। जैसे एग्ज़ामिनर सेटिस्फाई हो जाता है कि आप ही वो कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू लेना है, तो आपका आपका जिसका ओरल कंडक्ट करना है एंड कोई फेक कैंडिडेट नहीं है, मतलब आपकी जगह पे कोई और अपेयर नहीं कर रहा है, तो एग्ज़ामिनेशन को आपका अटेंडेंस लगा दिया जाएगा एंड आपका एग्ज़ामिनेशन प्रोसीड किया जाएगा। देन पॉइंट जी, पॉइंट एच, कैंडिडेट्स को वर्बली कंफर्म करना है कि आप उसके रूम में उसके अलावा कोई और नहीं है, और जब ये वर्बली कंफर्म हो जाएगा तो एग्ज़ामिनर्स भी कंफर्म करेंगे। लेकिन कैसे, वो आपको बोलेंगे आपका वेबकैम लेके पूरे रूम में 360 डिग्री घुमाओ, पूरा रूम दिखा, या फिर आपका लैपटॉप का जो इनबिल्ट पीस है, इनबिल्ट लैपटॉप में जो इनबिल्ट वेबकैम है उसको लेके भी आपको दिखाने के लिए बोल सकते हैं आपका रूम। तो ये एक उनका क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीका है। एंड आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने के टाइम एंड ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन, जब तक आपका ओरल्स ख़त्म नहीं होता उस रूम में आपके अलावा कोई और आना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ामिनेशन से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि फेल या एब्सेंट मार्क किया जा सकता है। पॉइंट आई, कैंडिडेट्स को एग्ज़ामिनेशन के दौरान किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए परमिशन नहीं है, जैसे कि कोई और नोट्स रिफ़र करना
लैपटॉप पे नहीं तो डेस्कटॉप पे कोई और ऑनलाइन सर्चेस करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। और फिज़िकल मूवमेंट भी अलाउड नहीं है। फिज़िकल मूवमेंट अलाउड नहीं है मतलब आप स्क्रीन के सामने से उठकर कहीं और इधर उधर नहीं जा सकते। पॉइंट जे, एग्ज़ामिनर की रिक्वेस्ट पे कैंडिडेट को उसके स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी एग्ज़ामिनर के साथ ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये इसलिए देखा जाएगा क्योंकि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है और कैंडिडेट्स को कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो गूगल पे सर्च कर रहा है या फिर ऑलरेडी कुछ सॉफ्ट कॉपी में नोट्स खोल के रखे, सो एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये चाहता है कि देखना कि ऐसा कुछ है तो नहीं, तो कि कैंडिडेट्स कोई किसी की मदद ले रहा है या फिर किसी चीज़ का यूज़ करके आंसर दे रहा है, तो इसके लिए आपको आपका स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल सकते हैं। देन पॉइंट नंबर के, कैंडिडेट को अपना माइक्रोफोन, कैमरा एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट हो रहे हैं तब म्यूट नहीं करना है या फिर बंद नहीं करना है, और कॉन्स्टेंटली कैमरा से दूर नहीं देखना है। थोड़ी टाइम के लिए आप देख सकते हो, एक्सेप्टेबल है, बट कॉन्स्टेंटली कहीं और पे आपकी नज़रें नहीं घुमाने, तो अदरवाइज़ आपको एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत हो सकती है। पॉइंट एल, कैंडिडेट को कोई भी बैकग्राउंड इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करना है एग्ज़ामिनेशन के दरमियान, जैसे कि दूसरों का प्रेजेंस हाइड करने के लिए या मटेरियल्स, एक स्टडी मटेरियल्स हाइड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आपके घर का, आपके पीछे वाला एरिया का, सो वो अलाउड नहीं है। दूसरी बात, कैंडिडेट शैल नॉट यूज़ अनदर इलेक्ट्रिक डिवाइस, इंटरनेट सर्चेस, ओपन टेक्स्ट बुक, रिकॉर्डिंग डिवाइस और ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था, आप इंटरनेट सर्च नहीं कर सकते हो, स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते हो, और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो कि जिससे जो एग्ज़ामिनेशन के रूल्स है वो कंप्लाई नहीं होंगे। पॉइंट नंबर एन, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी वायलेशन होता है जो हम लोग ने एनेक्स 1 में गाइडलाइंस देखी, वो इस वायलेशन का ये होगा कि आपको पनिशमेंट मिल सकता है, जैसे कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, डिबारमेंट हो जाएगा एग्ज़ामिनेशन में अपेयर करने के लिए मिनिमम 6 महीने के लिए, तो अगले 6 महीने तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आईडी पे, फेसबुक आईडी पे, जो कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ामिनेशन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।